नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद बिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे द्वारा यूपी पुलिस का या फिर यूपी स्पेशल जीके चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जिले भी कवर कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी जीके का डिटेल सेशन अखिल सर के द्वारा लिया जा रहा है। बाकी आपको यूपी पुलिस के लिए जो आपकी ज्योग्राफी क्लासेस हैं या फिर आपकी हिस्ट्री क्लासेस हैं या फिर आपकी मैथ्स या रीजनिंग या हिंदी क्लासेस वो आपकी लगातार चल रही हैं, जिसमें से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रहा था। और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि भारत का भौगोलिक प्रदेश में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया था, या फिर कह सकते हैं कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो वो डिवाइड किया गया था कितने में, 6 में। ये मैंने आपको बता ही दिया था, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। एक है आपका नॉर्दर्न माउंटेन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा माउंटेन? नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तर पूर्वी माउंटेन, और उत्तर माउंटेन और उत्तर पूर्वी माउंटेन। इसके बाद में आपका प्लेन्स का एरिया, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में बात की थी। तीसरा है आपका डेजर्ट, यानी आपका क्या, मरुस्थल। उसके बाद में आता है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। के बाद में आता है आपका प्लेटू। ये वाला क्या है आपका, प्लेटू का पार्ट है। ये क्या है आपका, प्लेटू का पार्ट, यानी पठार। ठीक है। इसके बाद में कोस्टल प्लेन, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, कोस्टल प्लेन। और फिर आता है आपका आइलैंड, यहाँ लक्षद्वीप और ये आपका अंडमान निकोबार। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे हम हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग का मतलब है कि स्टडी के लिए, ठीक है। धीरे धीरे अब हम हिमालय की तरफ जा रहे हैं। हिमालय के पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना चाहिए, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा। इसके अलावा माउंटेन कितने टाइप के होते हैं, हिमालय उसमें कौन सा टाइप का है, ठीक है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपके पर्वतों के प्रकार के बारे में। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम पर्वतों के प्रकार के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि पर्वत क्या होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। एक होता है आपका पर्वत श्रेणी, जिसे आप कहते हैं माउंटेन रेंज। और एक होता है आपका पर्वतमाला या फिर पर्वत श्रृंखला। ठीक है। ये होते क्या हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में माउंटेन चेन। ठीक है। माउंटेन होता है, एक माउंटेन रेंज होती है और एक माउंटेन चेन होती है। तो आपको बताना है ये होते क्या हैं। अगर मैं आपसे हिमालय की बात कर रहा हूं, हिमालय आपका माउंटेन है या फिर माउंटेन रेंज है या फिर माउंटेन चेन है, ये आपको बताना है। ठीक है। नहीं भी बता पाओ तो मैं बता देता हूं कि आपका जो माउंटेन है, अगर हम माउंटेन के बारे में बात करते हैं, पर्वतों के बारे में बात करते हैं, तो जो आपके 600 मीटर से ऊंचे, जिनके पास शिखर है, ये तो हमें माउंटेन पता है, और जिनकी ऊंचाई कितनी हो, लगभग 600 मीटर से ऊंचे हो, स्टीप माउंटेन हो या फिर खड़ी ढाल के हो, और नुकीले शिखर वाले हों, यानी इनके पास में क्या होगा, शिखर होगा 600 मीटर से ऊपर। कब? 600 मीटर से ऊंचाई, यानी आपका क्या है, ये आपका क्या है, माउंटेन, ये आपकी क्या है, शिखर। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं रेंजेस की बात करूं, अब माउंटेन एक बार में तो बना नहीं, मतलब एक माउंटेन तो बना नहीं होगा, कई सारे माउंटेन एक साथ बनते हैं। तो एक ही समय में, ठीक है, एक ही जियोलॉजिकल टाइम में, एक ही जियोलॉजिकल टाइम में जो माउंटेन्स बनते हैं, या वो पूरी एक रे, मतलब एक एक के बाद में दूसरा, मान लीजिए ये एक ऐसे बनते चले जाएं और ये सारे माउंटेन कब बने हों, एक ग्रुप ऑफ माउंटेन होगा, ये तो हमें पता है कि ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ माउंटेन होंगे। इसके अलावा ये एक ही जियोलॉजिकल टाइम में बने होंगे, जिसे कहते हैं भूगर्भिक समय।
ठीक है, ये कब बने होंगे? एक ही जियोलॉजिकल टाइम में बने होंगे। और क्या होगा? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होंगे, यानी एक नहीं होगा, कई सारे माउंटेन एक ही टाइम पे ये बने होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी रेंज। क्या हो जाएगी? ये होगी रेंज। अगर एक ही टाइम में जितने भी आपके माउंटेन बन जाते हैं, एक ही जियोलॉजिकल टाइम होता है, तो उस टाइम पे जितने भी आपके माउंटेन आएंगे उसको हम कहेंगे रेंज। लेकिन एक अब ये जो रेंज है, मान लो एक टाइम पे अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम, पहले आपकी एक ये बनी, फिर आपकी ये बन गई, फिर आपकी ये बनी। ये क्या है? अलग अलग टाइम में बन रही हैं। अलग अलग टाइम में बनने वाले ग्रुप ऑफ माउंटेन, इसमें क्या है? चेन भी आएगी, यानी रेंज भी आएगी। एक रेंज बनी, एक जियोलॉजिकल टाइम में ये बनी होगी, सेम जियोलॉजिकल, इसके बाद दूसरा जियोलॉजिकल टाइम में ये बनी होगी, फिर तीसरे जियोलॉजिकल टाइम में ये बनी होगी। इस टाइप से कई सारे, यानी अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में बनने वाली माउंटेन रेंज को हमने क्या बोला? चेन बोला। तो अब ये बताओ कि अब आपका माउंटेन क्या है? अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं या इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ये माउंटेन है। ठीक है, और पूरे एक ग्रुप, यानी एक टाइम में बने हुए पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी माउंटेन रेंज है, यानी पर्वत श्रेणी है। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप हिमालय में कई सारी श्रेणी पढ़ते हो, आपका हो गया ट्रांस हिमालय, हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, हो गया शिवालिक हिमालय, हो गया, ये सब क्या है? ये रेंज हैं, अलग अलग रेंज। एक टाइम में एक बनी होगी, ट्रांस हिमालय एक टाइम में बना होगा, फिर उसके बाद में क्या बना होगा? फिर उसके बाद में आपका ग्रेटर हिमालय बना होगा, फिर आपका मिडिल हिमालय बना होगा। ये अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में बने होंगे, लेकिन ग्रेटर हिमालय की जितनी भी जो रेंज में आ रहे हैं, ग्रेटर हिमालय के जितने भी माउंटेन हैं, वो उनका सेम जियोलॉजिकल टाइम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है? ये जितने भी हैं, एक टाइम में ये, दूसरे टाइम में ये, तीसरे टाइम में ये, यानी से अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में बनने वाले रेंजेस और माउंटेन्स को हमने क्या बोला? माउंटेन चेन। और इसी का एग्जाम्पल है आपका हिमालय। तो हिमालय क्या हुआ? हिमालय एक चेन हो गई। हिमालय क्या हुआ? हिमालय एक चेन है, माउंटेन चेन है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। अब इसके अंदर ही चीजें आती हैं, पर्वत श्रेणी आएगी, माउंटेन रेंज आएंगी, और माउंटेन रेंज के अंदर आएगा माउंटेन। अगर हम एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात कर रहे हैं तो वो माउंटेन है। अगर उस माउंटेन की एक सेम जियोलॉजिकल टाइम की बात कर रहे हैं तो माउंटेन रेंज है। और अलग अलग से जियोलॉजिकल टाइम में बनने वाली पूरी सारी रेंजेस को हमने क्या बोला? माउंटेन चेन। इतना समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इनके कुछ टाइप होते हैं, पर्वतों के टाइप होते हैं। टाइप में आता है आपका सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका बलित पर्वत। यानी 4 टाइप के माउंटेन होते हैं, जिसमें से एक आता है आपका फोल्डेड माउंटेन, उसके बाद में ब्लॉक माउंटेन, इसके बाद में आपका रिजिडुअल माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। आपके 4 टाइप होते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पर्वतों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है आपका बलित पर्वत। ठीक है, दूसरा होता है ज्वालामुखी, तीसरा होता है आपका भ्रंश पर्वत, और फोर्थ होता है आपका अवशिष्ट पर्वत। ये क्या हैं? ये आपके टाइप हैं, किसके? माउंटेन के। ये क्या है? माउंटेन के टाइप हैं, जिसमें से आपका एक है आपका बलित पर्वत, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत सेकंड टाइप, जो क्या है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। थर्ड है आपका भ्रंश पर्वत, जिसे कहते हैं आप ब्लॉक माउंटेन। और अवशिष्ट पर्वत, जिसे कहते हैं आप रेजिडुअल माउंटेन। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बलित पर्वत के बारे में। किसके बारे में? बलित पर्वत, या फिर कह सकते हो फोल्डेड माउंटेन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? फोल्डेड माउंटेन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो आपको वैसे इसमें इमेज में या फिर आपके वीडियो में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके क्या है, दो आपकी ज़मीनें थी और वो क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करने के बाद में क्या हो गई, वो फोल्ड हो गई। तो इसी तरीके से आपका मान लीजिए मैं अभी, ये क्या है आपकी यूरेशिया प्लेट थी, मैंने यहाँ लिख दिया यूरेशिया प्लेट, और यहाँ से आपका अफ्रीका से एक पार्ट टूट के आया जिसे आप कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये आने के बाद में ये इस जगह टकरा गया, यहां से आने के बाद में ये ऊपर यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। जब ये इससे टकराया था, मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूं, तो जब ये इससे टकराया था, ये आपकी क्या है, यूरेशिया है, सॉरी ये यूरेशिया नहीं हो सकती यहां पे, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये यूरेशिया है, और ये आपका क्या है, गोंडवाना। ठीक है, जो जिस तरीके से मैंने आपको वहां बताया। तो हुआ क्या, गोंडवाना लैंड जब किससे टकराई, यूरेशिया प्लेट से टकराई, तो गोंडवाना और यूरेशिया की टक्कर से वहां पे जो था टेथिस सी था, उस टेथिस सी के अवसाद क्या हो गए, धीरे 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 फोल्ड होने लगे। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि कैसे ये सीधे थे, पहले ये इस टाइप से हल्का सा टक्कर लगी तो फोल्ड हुए, फिर ये और फोल्ड हुए, और इसके बाद में ये पूरा फोल्ड हो गए, और इसी के बाद में आपके ये जो बने माउंटेन, इन्हें बोला गया फोल्डेड माउंटेन। यानी 33C के साथ में आपके एक यूरेशिया प्लेट और एक गोंडवाना प्लेट टकराने के बाद में इस टाइप से फोल्ड हो गई, तो उसे क्या बोला गया, उसे हमने बोला फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले दो या अधिक किसकी टक्कर हो रही है, प्लेटों की टक्कर हो रही है, यानी टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर, किससे, टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बने हैं। ठीक है, समझ में आ गया हमें इतना, भाई दो प्लेटों की टक्कर हो गई यहाँ पे, और ये आपके माउंटेन बन गए। और बने कैसे, अत्यधिक इस पे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ पड़ेगा, और बहुत ज्यादा कंप्रेस हुए होंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, प्रेशर की वजह से ये क्या हुआ, फोल्ड हुआ है। इसलिए क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन दोनों का अत्यधिक दाब, ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा, बहुत ज्यादा कंप्रेशन हुआ होगा, जिसके बाद में क्या निर्माण हुआ, यहां पे बलित पर्वत का निर्माण हुआ। यहां पे क्या हुआ, बलित पर्वत का निर्माण हुआ। अब ये निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद में अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यानी मैंने क्या देखा, ये एक लैंड थी, एक ये लैंड थी, दोनों टकराई, टकराने के बाद में ये कंप्रेस, यानी इतना प्रेशर पड़ा, इतना कंप्रेशन हुआ, इसके बाद में यहाँ पे जितने भी अवसाद थे वो सादे ऊपर चले गए, जिसके बाद से एक फोल्डेड माउंटेन बन गया, यानी जमीन थी वो फोल्ड हो गई, तो इसको हमने क्या बोला, फोल्डेड माउंटेन। तो इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, अगर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो मैं आपको इतनी देर से हिमालय के बारे में ही बता रहा हूं, तो यहाँ पे हिमालय ही आपका एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, हिमालय तो आपका एग्जाम्पल होने वाला ही है। और ये कहाँ पर है, ये तो आपको पता है, इंडिया में है, और या फिर कह सकते हो आप एशिया में है। ठीक है, हिमालय के बाद में और भी हैं, और भी कौन से हैं, एंडीज पर्वत भी क्या है, एंडीज पर्वत भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। एंडीज पर्वत भी आपका फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और एंडीज पर्वत जो है, यानी एंडीड माउंटेन रेंजेस या एंडीज माउंटेन चेन, क्या है, एंडीज माउंटेन चेन है। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। कहां पर, दक्षिण अमेरिका में। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से आपके फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, दो प्लेटों की टक्कर से, अत्यधिक दबाव से, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन से आपके माउंटेन का निर्माण होता है, माउंटेन चेन का निर्माण होता है, जिसमें से एक आपकी हिमालय है, दूसरी आपकी एंडीज है। तो कई सारे माउंटेन हैं आपका। एक और माउंटेन कह सकते हो, अब दक्षिण अमेरिका की बात है, अब उत्तरी अमेरिका भी बुरा मान जाएगा, तो वहां पे रॉकी है। ये कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है,
रॉकी माउंटेन चेन कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? बलित पर्वत के एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? आपको इमेज से अगर समझ में आ रहा हो तो कौन सा है? यहाँ पे क्या है, एक पूरी एक जमीन हुआ करती थी। जमीन में क्या है, अब पीछे आपका बीच वाले पार्ट में क्या हुआ, यानी आपकी जो आपका प्लेटों की टक्कर थी, टक्कर के अलावा यहाँ पे क्या है, जो एंडोजेनिक फोर्स था, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से कुछ पार्ट यानी जमीन जो थी वो कहाँ चली गई, वो नीचे चली गई। और नीचे जाने के बाद में क्या हुआ, एक दो माउंटेन का निर्माण हुआ, तो उसको हमने कुछ माउंटेन बोला। और यहाँ पे आपके सामने लिखा भी है ये कौन से माउंटेन हैं। ये कौन से माउंटेन हैं? ये ब्लॉक माउंटेन है, यानी इंग्लिश में हम जिसे ब्लॉक माउंटेन कह रहे हैं और उसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रंश पर्वत। क्या कह रहे हैं हम? भ्रंश पर्वत, और इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अब ये कैसे बने? मैंने क्या बताया अभी? एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जातीय बल, यानी पृथ्वी का अंतर्जातीय बल। पृथ्वी के अंदर क्या कौन सा फोर्स काम करता है? जब हम पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस है, जब पृथ्वी के ऊपर की बात करते हैं तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस है। यानी एंडोजेनिक का मतलब अंतर्जातीय बल और एक्सोजेनिक का मतलब बहिर्जाती। अंदर की तरफ काम कर रहा है तो अंतर्जाती, और बाहर की तरफ काम कर रहा है तो बहिर्जाती। तो यहाँ पे कौन सा काम करने वाला है? अंतर्जाती की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? पृथ्वी का अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जिस एक स्थल खंड के बीच में यहाँ पे दरार आई, यानी एक पार्ट में दरार आना स्टार्ट हुई। ये आपका क्या है? एक पूरी क्या है, एक माउंटेन है, या फिर मान लो एक जमीन है, समतल जमीन है, जिसमें एक पार्ट में, बीच वाले पार्ट में क्या आना स्टार्ट हो गई? दरार आना स्टार्ट हो गई एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो क्या हो गया? नीचे चला गया। वो पार्ट जब नीचे चला गया तो जो साइड के जो ये चीजें थी, इनको हमने क्या कह दिया? इनको बोल दिया माउंटेन। और जो चला गया पार्ट उसको क्या बोल दिया? रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। क्या बोला? भ्रंश घाटी। ठीक है, ये बनी, ये आपकी क्या हो गई? भ्रंश घाटी। और जो उठे हुए भाग हैं इसे हमने क्या बोला? इसे बोला भ्रंश पर्वत। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? स्थल खंड का एक भाग कहां गया? नीचे, और एक भाग ऊपर रहा ही होगा। तो स्थल खंड का तो फिर निर्माण किसका हो गया? निर्माण हुआ भ्रंश पर्वत का निर्माण। किसका निर्माण हो गया? भ्रंश पर्वत का निर्माण हुआ, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ। इसने क्या किया? इस वाली बीच वाली जमीन को ब्लॉक कर दिया, इसलिए इसको क्या कह दिया? ब्लॉक माउंटेन कह दिया। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके यहाँ यानी इंडिया का ही एक एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? जिसे आप जानते हैं सतपुड़ा एवं विंध्या। सतपुड़ा और विंध्या रेंज को जानते हो? ये कहाँ पर है? इंडिया में है। जो क्या करता है? नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में डिवाइड करता है। इसके अंदर, इसके बीच में एक वैली है। जिस तरीके से ये वैली जो नीचे चली गई थी, इसको एक रिफ्ट वैली बोला गया। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम नर्मदा है, और इसको इसी के नाम से जानते हैं, और इसका नाम है नर्मदा भ्रंश घाटी या फिर नर्मदा रिफ्ट वैली। क्या नाम है? नर्मदा रिफ्ट वैली। और एक माउंटेन आपका विंध्या माउंटेन है और एक माउंटेन आपका सतपुड़ा माउंटेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? भ्रंश पर्वत। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हैं, जिसमें से आपका आता है ब्लैक फॉरेस्ट है, जो ये कहां पर है? ये जर्मनी में है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, सियरा नेवेदा के नाम से है, और ये कहां पर है? यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड है आपका किसका फॉर्मेशन? वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन। किसका? थर्ड है आपका किसका? वॉल्केनिक माउंटेन का, तो जो कि होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत क्या है?
ये तो आपको पता है। अभी मैंने क्या बताया था, ये भी आपके पृथ्वी के आंतरिक बल यानी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बनता है। ज्वालामुखी कहाँ से है? पृथ्वी का अंतर्जातीय बल, एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नीचे आपका क्या है, एक कोर, मैंने अभी आपको उसमें उच्चावच में बताया ही था कि ऊपर होती है आपकी क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल, और मेंटल में क्या होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे चट्टानें क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो इस जगह पर क्या मिलती हैं, पिघली हुई चट्टानें। और जब ये पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के साथ में घूमती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, संवहनी धाराएं बनती हैं। और ये संवहनी धाराएं क्या करती हैं, यानी कोई एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या करेगी, रिलीज होने की कोशिश करेगी। और जब रिलीज होने की कोशिश करती है तो वो कहीं से भी निकलने की कोशिश करती है, और निकलने के लिए उसे जहाँ से कमज़ोर क्रस्ट मिलती है उस कमज़ोर क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। जिसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। यानी अंतर्जातीय बलों की वजह से एनर्जी का रिलीज होना ही क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट है। जिस तरीके से हम पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहते हैं, और जब ये चट्टानें बाहर निकल आती हैं तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में इससे यानी एक उच्चावच के प्रकार में भी मैंने बताया था कि ये उच्चावच का प्रकार होता है जिसमें आपके माउंटेन बनते हैं और आपके पठार बनते हैं। तो कई सारे आपके माउंटेन हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है फ्यूजियामा। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका जापान में। कहाँ पर है, ये आपका है जापान में। इसके अलावा और भी हैं, जिसमें से आपका फ्यूजियामा के अलावा हवाई द्वीप, मोनोलोआ पर्वत, हवाई द्वीप पर मोनोलोआ, हवाई द्वीप पे क्या है, इस पर मोनोलोआ पर्वत है। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। एकांकगुआ है, कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। इसको भी लिखना चाहते हो आप लिख लो, एकांकगुआ। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। ये क्या है, ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, वॉल्केनिक माउंटेन के। वॉल्केनिक माउंटेन में आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत जिसे क्या कहते हैं, अंतर्जातीय बलों की वजह से बनने वाला माउंटेन। ठीक है। आपके दोनों जो माउंटेन बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बने हैं। जैसे आपका ज्वालामुखी माउंटेन, इसके अलावा ज्वालामुखी के अलावा बॉल फोल्डेड माउंटेन भी आपके एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बना है। और उसके अलावा हमने दूसरा पढ़ा था भ्रंश पर्वत, वो भी आपका किससे बना है, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बना है। लास्ट आपका फोर्थ है अवशिष्ट माउंटेन। ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। अब इसका पिक्चर शायद नहीं मिल पाया होगा, या फिर मिला नहीं है, या फिर लगा नहीं पाया इसलिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक माउंटेन है, ठीक है। ये मैंने मान लिया एक माउंटेन है जिसकी लंबाई है, कुछ इसकी ऊंचाई है, जिसकी कुछ चौड़ाई होगी। अब हुआ क्या है, सारे पे क्या लग रहा था, जितने भी आपके माउंटेन बने सब पे एंडोजेनिक फोर्स काम कर रहा था, लेकिन इस पे क्या कर रहा है, इस पे काम कर रहा है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी क्या, बहिर्जातीय बल। यहाँ यानी माउंटेन बनने के बाद ऊपर की साइड में क्या काम करने लग गया, बहिर्जातीय बल। और बहिर्जातीय बल की वजह से क्या हुआ, बारिश हुई। बारिश की वजह से मान लीजिए इस पे क्या हुआ, इसकी चट्टानों की रिएक्शन हुई। चट्टानों की रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, चट्टानों में दरार आना स्टार्ट हुई, और दरार आने की वजह से चट्टानें बहुत तेज की हवा से क्या हुआ, वो टूट गई। या फिर मान लो कोई पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे गया, तो उस वजह से उसमें दरार आई और वो फिर टूट गई। पत्थर के जाने का रीजन एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। अब बहिर्जातीय बल की वजह से क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था उच्चावच पढ़ाते में। तीन चीजें होती हैं, एक होती है आपकी वेदरिंग, एक होता है इरोजन, और एक होता है आपका डिपोजिशन। यानी आपका अपरदन, अपक्षय, फिर अपर्दन, और उसके बाद में फिर क्या होगा, तीसरा
तीसरा होगा आपका निक्षेपण। जब चट्टान टूटती है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, तब उसे कहते हैं अपक्षय। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? वैदरिंग। और जब वो चट्टान हवा की वजह से, किसी पक्षी की वजह से या फिर नदियों की वजह से क्या होती है, चट्टान यानी वहां से यानी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, एक जगह से जाके दूसरी जगह चलना स्टार्ट करती है, बहना स्टार्ट करती है, तो क्या होता है, तो वो कहलाता है आपका इरोजन यानी अपरदन। और जब वो चट्टान कहीं जाके जब जमा हो जाती है, तब उसे कहते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। अब जब वो जो आपका बहिर्जाती बल की वजह से क्या हुआ, वो टूट रहा था, चट्टानों का टूटना हो रहा था, तब क्या हो गया, धीरे धीरे करके ये पहाड़ जो था वो पहाड़ इसमें ऊंचाई में छोटा हो गया। पहाड़ क्या हुआ, छोटा हुआ। अब जब ये छोटा हो गया तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को बोला अवशिष्ट हो गया। अवशिष्ट का मतलब अवशेष, यहां पे क्या है, अवशेष रह जाना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पहाड़ों की लंबा ऊंचाई जो थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, अवशिष्ट पर्वत। होता क्या है कि यहां पर मैं अगर बोलूं कि एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स दोनों काम क्या करते हैं, पृथ्वी को मैनेज या फिर पृथ्वी को बैलेंस करने का काम करते हैं, संतुलन का काम करते हैं। इस वजह से पहाड़ों का ऊंचाई को बढ़ना, पहाड़ों की ऊंचाई का कम होना, ये पृथ्वी का बैलेंस यानी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं तो यहाँ पे कौन सा बल काम कर रहा था, यहाँ पे बहिर्जातीय बल काम कर रहा था। बहिर्जातीय बल की वजह से इसकी जो लंबाई, इसकी जो ऊंचाई थी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो गई। उसका कारण क्या था, अपरदन और अपक्षय। ठीक है, इसके बाद में निर्माण किसका हुआ, रूपांतरण, यानी निर्माण तो नहीं हुआ, निर्माण तो आपका हो चुका था, लेकिन इसका क्या हुआ, इस स्थल खंड का रूपांतरण हो गया। क्या हो गया, इसका स्थल खंड का रूपांतरण, क्योंकि इसने रूप तो पहले ही ले लिया था, जब वो बना था तो इसने रूप ले लिया था, लेकिन ये धीरे 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 करके रेजिडुअल की वजह से या बहिर्जातीय बल की वजह से धीरे धीरे छोटा हो गया, यानी ये रेजिडुअल हो गया या फिर ये अवशिष्ट हो गया। तो यहाँ पर इसके रूपांतरण हुआ है। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो भारत में आपको दिखता है अरावली पर्वत, जो कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ है, ये भारत में है और राजस्थान में है। ठीक है, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैसा पर्वत है, ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, यानी अगर मैं कहूँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी क्या है, धीरे धीरे रिजिडुअल हो रही हैं, तो ये भी आपके अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल हैं। तो पर्वतों के जो प्रकार थे वो मैंने आपको आज कराए हैं, जिसमें से आप क्या है, माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होती है, माउंटेन चेन क्या होती है। इसके अलावा पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार को मैंने समझाने की कोशिश की है, चाहे वो बलित पर्वत हो, भ्रंश पर्वत हो, ज्वालामुखी पर्वत हो या फिर अवशिष्ट पर्वत हो, ये पर्वत मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में जो हमें पढ़ना है, 1 मिनट देना आप, चलिए, इसके बाद में अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अब माउंटेन। कौन सा माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन रेंज या माउंटेन चेन, किसकी बात कर रहे हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं माउंटेन चेन की। किसकी, माउंटेन चेन की। तो यहां पर आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, पूरी एक चेन है। ठीक है, पूरी एक चेन है। अब जब ये हिमालय का फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 प्लेटें थी, दोनों प्लेटों की टक्कर, गोंडवाना लैंड और यूरेशिया प्लेट की टक्कर, और टक्कर के बाद में क्या हुआ, टक्कर के बाद में एक ये धीरे धीरे सेडिमेंट जो थे वो आपके क्या हो गए, वो आपके हो गए ऊंचे। और ऊंचे कैसे, फोल्ड होके, यानी इसको क्या बोला गया, फोल्डेड माउंटेन। क्या बोला गया, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, अब मैं यहां से बोलूं कि इसकी जो यहां से लेके लंबाई, पेन चेंज करना पड़ेगा,
तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय की, और हिमालय को ही आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई कितनी है? वो है आपकी 2500 किलोमीटर। कितनी? 2500 किलोमीटर। और ये वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट, बर्ड्स यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, यानी दुनिया का सबसे युवा, युवा है यानी क्या है? यंगेस्ट है। और फोल्डेड है तो क्या है? ये वलित है। तो दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत कौन सा है? वो है आपका हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। जो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? भारत के लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी निर्माण की बात करूं तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो आकृति यहाँ से आप देख रहे हो, ये आपको कैसी दिखती है? इसे कहेंगे हम, आकृति को कहेंगे क्या? धनुषाकार आकृति। कैसी है? धनुषाकार, यानी धनुष के आकार की, या फिर चापाकार यानी चाप के आकार की, या फिर आर्क्ड शेप है। कैसी है? आर्क्ड शेप, या फिर चापाकार है, या फिर कह सकते हो आप धनुष के आकार की। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई जो है इसकी, यहां पे आप देख रहे होगे, यहां आप देख रहे हो, ये क्या है? ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखोगे तो ये चौड़ाई कितनी है? ये कम है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर? पश्चिम में। और ये कहाँ है? पश्चिम के, अब वो पश्चिम में है तो ये कहाँ पर है? ये पूर्व में। और पूर्व में कितनी है? 160 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर ये पश्चिम में है और 160 किलोमीटर ये पूर्व में है। धनुष के आकार का है, चाप के आकार का है, बर्ड का यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, और जिसका एवरेज है लगभग, अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6000 मीटर है। ये क्या है? एक एवरेज है, क्योंकि इसमें 6000 के भी माउंटेन हैं, 4000 के भी माउंटेन हैं, 3000 के भी किलोमीटर के भी माउंटेन हैं, और 8000 मीटर के भी माउंटेन है, और 8848 मीटर का भी एक माउंटेन है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ठीक है, तो आप देश की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अफगानिस्तान को भी छूता है, ये पाकिस्तान में भी है, और ये इंडिया में भी है, ये नेपाल में भी है, ये भूटान में भी है, और ये थोड़ा सा म्यांमार में भी है। ठीक, तो देशों की बात करें तो कौन कौन से देश हो गए? देशों की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, फिर नेपाल, और ये भूटान, और हल्का सा, यानी यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है अराकानियोमा श्रेणी, तो ये म्यांमार में भी फैला हुआ है। तो ठीक है, तो ये, और चीन, सॉरी चीन तो रह गया, चीन में भी है। ठीक है, तो कितने देश हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना। ठीक है, ये सारे देशों में ये इसका विस्तार है। तो आज की क्लास में मैंने आपको हिमालय का भी इंट्रो दे दिया है। इसके अलावा माउंटेन रेंजेस को बता दिया, माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन चेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अब मैं माउंटेन, आपका जो हिमालय है, इसी को और कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जिससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनकी सीरीज भी लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आपकी कितनी हेल्प हुई, आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन या डाउट को पूछ सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, और आपकी कोशिश की जाएगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैनल पे चल रही हैं। जाके आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को क्या करना है? देखना है, लाइक भी करना है, लेकिन देखना जरूर है। ठीक है, देखोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। इसके
अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यूपीजी के चल रहा है, करंट अफेयर्स की क्लासेस पहले से नहीं अब स्टार्ट हुई हैं, वीकली क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें आपको मैथ्स की क्लासेस मिलती है, रीजनिंग की क्लासेस मिलती है। रीजनिंग की महा मैराथन क्लासेस भी इस पे चैनल पे है। अगर आपको रीजनिंग की एक भी क्लासेस छूटी है, मिस हुई है, तो आप एक क्लास देख सकते हो, वो महा मैराथन क्लास, और 6 घंटे में आप पूरी रीजनिंग को कवर कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे की जो जिले चल रहे हैं जिसमें मैंने लखनऊ और प्रयागराज को करा दिया है, उस सीरीज को भी कंटिन्यू कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।